₹3 की 3 वस्तु लानी है। मंत्री ने कहा लाइए महाराज, लेकर आता हूँ। ₹3 हाथ में लिए। मंत्री ने कहा महाराज बताओ क्या लाना है। महाराज ने कहा मंत्री ₹3 की 3 वस्तु लानी है। ₹1 की लानी है। अब क्या लानी है? ₹1 की, अब ₹2 की जब, ₹3 की अब ना जब, अब ना। महाराज जी से कहने लगा मंत्री ऐसी कौन सी वस्तु है, मगर बड़ा विद्वान है। महाराज जी को मना करूंगा तो मुझे मंत्री पद से हटा देंगे। काम ही मेरा ये है कि कार्य को सुलभ करना। बोलो राधे राधे। मंत्री गया मार्ग में सजनों। जैसे ही गया मार्ग के किनारे देखा, रोड के किनारे एक भैया मूंगफली भूंज रहे थे। क्या रे भूंज रहे थे? मूंगफली के लिए उसने ₹1 निकाला। मंत्री ने भैया मूंगफली एक बार पैक कर दिया। ₹1 की मूंगफली पैक कर दी। और जब मूंगफली पैक हो गई मंत्री ने कहा ₹1 लग गया ठिकाने। अब चलो ₹2 भी लगाएंगे कहीं ना कहीं। आगे गए तो आप जैसे बैठे हो ऐसे ही एक महाराज जी सत्संग सुना रहे थे। 100 लोग सत्संग सुन रहे थे। आनंद, बड़ा आनंद बरस रहा था। इतना सुंदर माहौल था सत्संग का। मंत्री बैठ गया। बैठकर मंत्री ने जैसे सत्संग सुनना प्रारंभ किया, आनंद की अनुभूति हो गई। आत्मज्ञान मिलने लगा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस सत्संग में आरती होने लगी। बोलो राधे राधे। अब आरती को दो शास्त्र कहता है कि आरती जब ली जाए तो बिना द्रव्य से लेना नहीं चाहिए। द्रव्य बोलते पैसों को। ₹1 हो, 2 हो, आरती में जरूर डालें। जो हमने गलती पूजा पाठ में, आराधना में की है तो उससे हमारी समर्पण हो जाता है। हम भगवान को समर्पण कर देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। अब मंत्री ने देखा कि सब लोग आरती ले रहे, सब आरती में पैसा चढ़ा रहे। बोलो राधे राधे। मगर मंत्री ने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं, मगर महाराज जी का ₹1 है, अब चढ़ाना तो पड़ेगा। इसलिए मंत्री बड़ा ईमानदार है। उसने ₹1 लिया सजनों, निकाला और महाराज जी का नाम ले लिया। जिस महाराज जी का ₹1 था उसी महाराज जी का नाम लिया और राम नाम की वो आरती में डाल दिया। बोलो राधे राधे। आरती में डाल दिया। मंत्री ने कहा जो फल आपके चरणों में चढ़ाने पे, पैसा चढ़ाने पे मिलता हो वो मुझे ना मिले, मेरे राजा जी को मिलना चाहिए, क्योंकि ₹1 उसी का है, मेरा नहीं है। ₹3 मंत्री ने सोचा कहाँ लगाऊं, तो फिर आश्रम पंडाल से बाहर गए तो कुछ जगह बड़े बड़े कॉलम लग रहे थे डीजे वाले, और 2 लड़कियां नाचने वाली आई थी। बोलो राधे। वहाँ औरतों की, स्त्रियों की भीड़ नहीं थी, आदमियों की भीड़ थी। वो गड्डियां यूं लुटा रहे थे। देखो यूं करके। मंत्री ने कहा बड़ा पैसा लुट रहा है। उसने निकाला ₹1 फेंक के मारा। ले कहा मारा? फेंक के ₹1 मारा। और जैसे फेंक के ₹1 मारा, मंत्री ने टटोली जेब का, ₹1 भी नहीं रहा। अब तो ₹3 ठिकाने लगा दिए। अब चलो महाराज जी के पास। बोलो राधे राधे। जोर से बोला करो राधे राधे। सजनों, जब ₹1 लेने के ₹3 खर्च कर दिए मंत्री ने, तो राजा के पास पहुंचे और राजा ने कहा मंत्री ₹3 की 3 वस्तु मंगाई थी, ले आए क्या? राजा ने कहा बिल्कुल। मंत्री ने कहा बिल्कुल हजूर ले आया, लाओ। राजा ने हाथ बढ़ाया। मंत्री ने ₹1 वो जो मूंगफली खरीदी थी वो हाथ में। राजा ने कहा ये क्या है? कहा ये तो मूंगफली है। राजा ने कहा मैंने मूंगफली नहीं मंगाई थी। मंत्री ने कहा क्या मंगाया था? कहा मैंने ₹1 की अब मंगाई थी। मंत्री ने कहा मूंगफली कब दी है? अब आपको मैं ये फोन आपके हाथ में अब रखूं तो अब मानोगे या कल? अभी मानोगे? मंत्री ने कहा लो जी महाराज जी, अब मूंगफली मेरी ₹1 की अब है ये। कहा ₹2 कहाँ है?
कहा 2 रुपया तो महाराज जी एक राम नाम की कथा हो रही थी, वहाँ कथा में आरती हो रही थी, वो रुपया मैंने आपका राम नाम की बैंक में चढ़ा दिया, अब तो मिले नहीं मगर 7 गुना होकर जब जरूर मिल जाएगा। बोलो राधे। अब नहीं, मगर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो परमात्मा आपको 7 गुना होकर 60 गुना होकर जरूर देगा। राजा ने कहा चलो मेरा रुपया तूने जलन अच्छी जगह लगाया है, मंत्री आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगा। अच्छा जितने लोग यहाँ बैठे एक आदमी ऐसा बता दो मुझे, या ऐसा घर बता दो, या ऐसा नाम बता दो जो दान देने वाले के घर में रोटी के लाले पड़ गए हो। एक व्यक्ति बता दो, है कोई? दान देने वाले के घर में रोटी के लाले कभी नहीं पड़ते, क्योंकि एक बार रुक्मणी ने भगवान से कहा हे ठाकुर जी, हे स्वामी, आपके मित्र सुदामा हैं, इतने गरीब है, उसको देते क्यों नहीं हो? अरे कुछ दे दोगे तो उसकी गरीबताई खत्म। कन्हैया ने कहा मैं देने के लिए कम